अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारे इस लेक्चर में हम लोग लूप्स को देखने वाले हैं। लूप हमारे पास 3 किस्म के होते हैं। एक वाइल लूप, एक डू वाइल लूप और तीसरा है फार लूप। सबसे पहले तो आपको ये बताना ज़रूरी है कि लूप्स होते क्या हैं। लूप किसी भी उस चीज़ को कहते हैं जो किसी काम को बार बार करे। तो यहाँ पे हमने जो लूप लिखा है इसको आप अगर देखें तो ऊपर अगर आप देखें हमने इंट काउंटर के नाम से एक इंटीजर बनाया है। एक वेरिएबल है जिसका नाम हमने रखा काउंटर। काउंटर अपने नाम से ज़ाहिर है जैसे गिनने वाला। तो आगे इंटीजर मेन के अंदर अगर आप देखें मेन फंक्शन के अंदर हमने एक और फंक्शन दिया है वाइल। तो वाइल एक लूप है। वाइल का सिंटेक्स क्या है, वाइल लिखें और उसके आगे ब्रैकेट में कंडीशन दें। कंडीशन क्या है कि जब तक काउंटर लेस देन 5 हो आपने ये काम करना है। कौन सा काम? जो इसकी बॉडी के अंदर है, जो करली ब्रेसेस के दरमियान है। तो जब तक ये काउंटर 5 से कम होगा तब तक ये काम हमारा करता रहेगा। कौन सा काम? सी आउट हेलो फिर न्यू लाइन। ये स्क्रीन पर हेलो प्रिंट करेगा और फिर न्यू लाइन पर जाएगा, फिर हेलो प्रिंट करेगा, न्यू लाइन पर जाएगा। एक तो ये काम करेगा। दूसरा कौन सा काम करेगा? काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 1। काउंटर के अंदर जो वैल्यू काउंटर में पहले है उसको और फिर उसमें 1 जमा करके 1 प्लस करके रखेगा। यानी पहली मर्तबा जब ये लूप चलेगा तो देखेगा क्या काउंटर 5 से छोटा है। हाँ बिल्कुल 5 से छोटा है, तो वो हेलो प्रिंट करेगा, न्यू लाइन पे जाएगा। और इसके बाद काउंटर को क्या करेगा? वो काउंटर प्लस 1, यानी काउंटर के अंदर पहले क्या वैल्यू है, यहाँ पे काउंटर में कुछ भी वैल्यू नहीं है यानी 0 है। तो 0 में प्लस 1 करेगा तो काउंटर की वैल्यू अब क्या हो गई? 1। उस 1 को फिर काउंटर में स्टोर करेगा। फिर आएगा दोबारा, देखेगा काउंटर 5 से छोटा है। हाँ बिल्कुल छोटा है। फिर वही काम करेगा, दोबारा हेलो प्रिंट करेगा और काउंटर के अंदर एक और जमा करेगा। यानी काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 1। काउंटर बराबर है काउंटर और काउंटर में एक और जमा करो। पहले काउंटर में 0 था 1, अब काउंटर के अंदर 1 है तो प्लस 1 करने से 2 हो जाएगा। इसी तरह चलेगा तो फिर काउंटर 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तब तक चलेगा जब तक काउंटर 5 से छोटा हो यानी 4 तक हो। अब इसको रन करके देखते हैं। पहली मरतबा इसने हेलो प्रिंट किया, दूसरे तीसरे चौथे 5 मरतबा इसने किया। पहली मरतबा जब इसने देखा काउंटर 0 है प्रिंट किया, फिर काउंटर 1 था प्रिंट किया, फिर काउंटर 2 था प्रिंट किया उसने, फिर काउंटर 3 था, फिर काउंटर 4 था। जो ही काउंटर 5 हो गया यानी 5 से जो हमारा कंडीशन है वो फॉल्स हो गया तो उसने हेलो प्रिंट करना छोड़ दिया। अब अगर इसको हम लोग 10 तक प्रिंट करवाना चाहते हैं यानी जब तक 10 से छोटा हो तो ये इसको 10 मरतबा प्रिंट करेगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखें 10 मरतबा प्रिंट हुआ। इसके अलावा आप देखें काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 1, इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी है। तो मैं आपको मशवरा देता हूँ कि आप वो शॉर्ट फॉर्म यूज़ करें। कौन सा शॉर्ट फॉर्म? इसको अगर हम काट कर काउंटर प्लस प्लस आगे 2 प्लस दे दें तो वही काम जो पहले काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 1 कर रहा था यही काम ये करेगा। अब काउंटर में 1 जमा करता रहेगा। ये देखें ये हमारा ये काम उसने कर दिया है। अब देखें ज़रूरी नहीं है कि आप हेलो प्रिंट करवा दें, आप हेलो ये भी प्रिंट करवा सकते हैं। जो भी आप करवाएं प्रिंट भी करवा सकते हैं, कोई दूसरा भी काम आप उससे करवा सकते हैं। वो आगे आप पे डिपेंड करता है आप इसको कितना यूज़फुल बनाते हैं। तो वाइल लूप लिखने का तरीका, सबसे पहले वाइल लिखें, इसके बाद इसके ब्रैकेट्स के अंदर उसकी कंडीशन लिखें, इसके बाद 2 करली ब्रेसेस दें, इनके दरमियान आप जो काम करवाना चाहते हैं वो काम होगा। अच्छा एक और बात आपको याद दिलाता चलूँ, अगर हम इस काउंटर को प्लस प्लस नहीं करेंगे तो क्या होगा? ये मैंने काट दिया, अब क्या होगा? अब देखो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि ये काउंटर तो 0 ही है शुरू से, ये हमेशा से 0 रहेगा, ये तो कभी बढ़ेगा नहीं जब तक हम इसको ख़ुद नहीं बढ़ाएं। तो इसीलिए हमें हर चक्कर पे इसको बढ़ाना चाहिए ताकि ये हमारे कंडीशन को आखिर जाकर कभी ना कभी पूरा कर ले। तो इसको आप 1000 दे दें,
10,000 दे दें, जितना देंगे उतनी मरतबा वो आपका जो स्पेसिफिक जॉब है वो कर लेगा। लेकिन आपको वो कंडीशन इसका ट्रू करवाने के लिए आगे काउंटर लिखें, आप इसको ए लिखें, बी लिखें, इसका जो भी नाम दें उसको प्लस प्लस करवाना पड़ेगा, यानी कि काउंटर प्लस प्लस आगे सेमी कॉलन। ये तो मालूम है आपको सेमी कॉलन हर स्टेटमेंट के बाद लगता है। अब अगर आप देखें तो देखें 10 तक प्रिंट हो गया, इसके बाद नहीं हो सकता। इसी तरह और हमारे पास एक है जिसको हम कहते हैं डू वाइल लूप। तो डू वाइल भी सेम है। आपने क्या करना है, इस वाइल को आप क्या करें, यहाँ से कट कर दें, यहाँ पे आप लगा दें डू। इसके बाद डू ये जो आप करो, फिर उसके आगे डू की जो बॉडी है उसके आगे आप क्या क्या लगाएंगे, वाइल। तो अब मैं वाइल लगाता हूँ। आप देखिए मैंने वाइल को यहाँ पे पेस्ट कर दिया, लेकिन वहाँ पे वाइल के आगे ये सेमी कॉलन नहीं लगे हुए थे, यहाँ मैंने सेमी कॉलन लगा दिया। सिर्फ ये फ़र्क है। डू यानी फ़लाना काम करो, कौन सा काम, जो हम पहले बोल रहे थे वही काम करो। कब करो, जब तक कि हमारा कंडीशन ये ट्रू नहीं हो जाता। तो इसमें पहले हम डू लिखते हैं, वाइल बाद में लिखते हैं। अब वाइल और डू वाइल में क्या फ़र्क है, वाइल शुरू से ही कंडीशन को देखता है कि अगर हमारा कंडीशन ट्रू है तो काम करेगा, अगर नहीं कंडीशन फॉल्स है तो वो काम शुरू से ही नहीं करेगा। डू क्या करेगा, एक मरतबा ये काम हमारा फिर भी कर लेगा। ये हेलो एक दफ़ा प्रिंट कर लेगा, अगर कंडीशन ट्रू ना भी हो तो एक दफ़ा प्रिंट कर लेगा। फिर जब बाद में जाकर वो देखेगा, कंडीशन को चेक करेगा, हाँ भाई कंडीशन तो फॉल्स है, फिर इसके बाद नहीं करेगा प्रिंट, ये जॉब हमारा नहीं करेगा। वाइल और डू वाइल में ये फ़र्क है। तीसरा हमारा जो लूप है वो है फॉर लूप। फॉर लूप मैं भी लिखता हूँ, फिर आपको दिखा दूँगा। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं मैंने फॉर लिख लिया है। ये मैंने दरमियान में स्टॉप इसलिए कर लिया था कि आप लोगों का टाइम ज़ाया ना हो, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। फॉर को अगर आप देखें तो फॉर है, ब्रैकेट में उसकी कंडीशंस है। ब्रैकेट में हमें इसको 3 आर्गूमेंट्स देने पड़ेंगे। पहला काउंटर इज़ इक्वल टू 0, काउंटर को 0 से स्टार्ट करो, फिर सेमी कॉलन। दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या है, काउंटर इज़ लेस देन 10, यानी वो कंडीशन हम सेकंड नंबर पर लगाएंगे। क्या कंडीशन, जब तक इसको चलाओ जब तक लेस देन 10 हो, यानी 10 से छोटा हो। फिर काउंटर प्लस प्लस, काउंटर के अंदर एक जमा करते जाओ जब तक कि काउंटर 10 से छोटा ना हो। 10 से छोटा हो जब तक काउंटर, तब तक ये काम करते रहो। कौन सा काम, हेलो और न्यू लाइन प्रिंट करो। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। आप देखें, आप ये भी देख सकते हैं कि फार में इसकी बॉडी जो है वो कर्ली ब्रेसेस के दरमियान, कर्ली ब्रेसेस इसकी बॉडी है और इसके दरमियान जो हम काम करवाना चाहते हैं वो काम हम लोग इसकी कर्ली ब्रेसेस के दरमियान लिखेंगे। और ये भी आप देख सकते हैं कि इसमें हम लोग काउंटर प्लस प्लस पहले इधर ही से करेंगे। अब रन करके देखते हैं। अब देख सकते हैं आपकी ये उसने वही काम कर दिया जो पहले 2 लूप्स ने किया था। तो ये तीनों हमारे पास लूप्स ही हैं। एक बात और आपको मैं याद दिलाता चलूँ कि इंट काउंटर हम लिख सकते हैं, इंट ए लिख सकते हैं, बी कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन आमतौर पर लूप में जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं उसके लिए ये इस्तेमाल करते हैं इंट आई। तो आमतौर पर आई को इस्तेमाल करते हैं, इंट आई फॉर आई इज़ इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन 10, आई प्लस प्लस। तो आमतौर पर ये इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, इस पर कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। तो आई ज़रा शार्टर भी है, काउंटर ज़रा लंबा था। आप देख सकते हैं कि ये इसने 10 मरतबा हेलो प्रिंट कर दिया। तो उम्मीद है आपको लूप्स की समझ आई होगी और लूप्स इस तरह से काम करते हैं। मज़ीद अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में लिख लीजिएगा।